मोदी जी क्या दे रहे हैं? मोदी जी तो बस जैसे राम को झंडा पकड़ कर हो रहे हैं। हर चीज नहीं, हर चीज मंदिर के हिसाब से थोड़ी चलेगी भैया लाइफ में। मंदिर तो मोदी जी ने थोड़ी बनवाया है। क्या वो तो हमारा बनाया है। इस सरकार में क्या है, इस सरकार में हर चीज में मोदी जी है, मंदिर हर चीज में सनातनी, हर मैं मजाक धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा मैं। अगर केजरीवाल सरकार आ गई तो वो मोदी जेल जा सकते हैं और योगी जेल जा सकते हैं। ठीक है तो सबका समय है, उनका समय आएगा तो वो भी देख लेंगे उनको। भाई आज उनका समय चल रहा है बीजेपी का, या आज बीजेपी का समय चल रहा है तो वो केजरीवाल को ठोक दिया उन्होंने। अगर उनका समय आएगा तो वो भी मोदी जी को डाल देंगे, योगी जी को डाल देंगे जेल में। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ बस कोई सी देश की पार्टी होनी चाहिए, बस पब्लिक को रोजगार देने वाली होनी चाहिए। दो भागों में इंडिया को बांट दिया है, आज तक कभी बटा हिंदू मुस्लिम में कभी बटा इंडिया? नहीं बटा। नहीं बताइए कभी नहीं बटा ना। कांग्रेस के टाइम पे, बीजेपी के वो सपा के टाइम पे आप देख सकते हो कभी बटा? हिंदू मुस्लिम कौन है? आप में खून निकालेंगे, हम में खून निकालेंगे, एक ही खून है ना। बात तो एक ही है ना। मोदी सरकार ही हुई। मोदी सरकार वोट डालो तो को जा तो ऐसे हो तो वोट डालो कहूँ और कहूँ वोट जा दो वोट जाता है। क्यों आप मोहर लगाते हो, आपको पता ही नहीं कहाँ जाता है? पता ही ना है लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना ही पैसा वहाँ वेस्ट किया है, वही पैसा अगर बिजनेस में लगाते अपना तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते थे। एक एम्पायर खड़ा किया जा सकता था, चाहता इंसान तो। लेकिन ये मेंटलिटी पता नहीं क्या आ रही है इंसान के अंदर, लोगों के अंदर क्या है। लोगों की थॉट ही चेंज नहीं हो पा रही। क्या चल रहा है? नौकरी दे नौकरी, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। कोई इंसान ये नहीं बोलता है कि थोड़ा समझदार बनो, बिजनेस करो, खुद का बिजनेस खड़ा करो। कुछ कोई ये नहीं बोलता। हर एक इंसान नौकरी के पीछे भाग रहा है आजकल। कोई भी पार्टी अपना अपना सफाई सब देते हैं। मैं देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ, सब अपना अपना सफाई दे रहे हैं। कांग्रेस कह रहे फलाना हो रहा, ठीक है। 70 साल उन्होंने राज किया, क्या किया? कितनी नौकरी मिला बताइए आप? हमें उसी समय के मैं भी डिप्लोमा किया हूँ, मुझे कौन सा मिल गया? कठपुतली तो इंसान, अगर सरकार नचा रही है तो कठपुतली की तरह लोग वहाँ नाच रहे हैं, लेकिन इंसान फिर भी ना समझे। अगर इंसान 2 साल 3 साल उसमें कॉम्पिटिटिव तैयारी करता है लेकिन उसमें फिर भी इंसान ना समझे तो फिर बेकार है। हमारा वोट अभी आया नहीं है, अगर आएगा तो जरूर हम बीजेपी को देंगे। जो इंसान जॉब के पीछे भाग रहा है, जॉब के पीछे ना भाग करके अपना कुछ एक अपना रास्ता पकड़ें, या डायरेक्ट सेलिंग चल रही, डायरेक्ट सेलिंग को लोग काज करें तो अब हो सकता है इंसान काम। जी दोस्तों नमस्कार, मैं HB न्यूज़ की तरफ से सुमित ठाकुर आज फिर से आज का अलीगढ़ गांधी पार्क। आज जानेंगे हम जनता से, जनता 2024 में अपनी किसकी सरकार देखना चाहती है, 2024 में अपना प्रधानमंत्री किसको चुनना चाहती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम है। सर 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी क्यों सर? बीजेपी ने काम किया। सर बीजेपी के मुझे पिछले शासक का 5 काम बना दीजिए। 5 काम, रोडों का सुधार हो गया, रोडों पे गड्ढे वड्ढे थे वो उनका सुधार हो गया। जो चालन की दिक्कत थी, जो पुलिस वाले पकड़ लिया करते थे, गाड़ियों को रोक लिया करते थे, टाइम बर्बाद होता था, जैसे कि हमारा कैमरे के थ्रू हमारा चालान कटता गाड़ियों का, बहुत अच्छी सुविधा, जैसे कि हम अपनी यात्रा जल्दी सफल कर लें। सर आप बोल रहे हैं कि रोडों का वो हुआ है, तो रोडों का विकास तो पिछली उसमें भी हुआ था, मतलब दूसरी सरकार भी हुआ था, बट लेकिन अब पूरा अच्छा हो गया। स्मार्ट सिटी मतलब विपक्ष तो ये बोलता है कि बीजेपी सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई क्या, महंगाई तो पहले भी थी, आज भी है। और ये भी बोल रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। बेरोजगारी तो अपनी तरीके से ही है। आदमी पहले भी था, प्राइवेट नौकरी करता था, आज भी प्राइवेट नौकरी कर रहा है। तो सरकारी नौकरी बहुत निकलनी थी, मतलब अब की साल में, मतलब अब की सरकार में कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी अब निकल तो रही है। क्या नाम क्या है? भीम। सर 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? बीजेपी के सर? बीजेपी जीतेगी। और ये क्या मतलब, हमारा वोट अभी आया नहीं है, अगर आएगा तो जरूर हम बीजेपी को देंगे। सर बीजेपी आपने चुनी, बीजेपी के मुझे 5 काम बना दीजिए जैसे बीजेपी ने आपके लिए किए, मतलब शासक काल में, पिछले शासक काल में बीजेपी ने जो 5 काम कराए। पहले तो मोदी जी ने बहुत, मतलब रोड बहुत बढ़िया करा दिए हैं सब। पिछले जो विपक्ष है उसने नहीं, मतलब किसी दूसरी सरकार नहीं कराए थे रोड, तो दूसरी सरकार। एक तो सबसे सभी को मालूम है, राम मंदिर बना दिया। सर आपका नाम क्या है? मेरा CS चौहान। सर 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? 2024 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मोदी की। मोदी जी क्यों सर? मोदी जी क्यों? सही है, जो कुछ चल रहा है उनका बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। लोग तो ये बोल रहे हैं, विपक्ष तो ये बोलता है बीजेपी सरकार ने बहुत मतलब महंगाई बहुत बढ़ रही है।
अब कुछ भी सही, पहले मद्दा था जब ही क्या कर लिया, और महंगाई है तो अब क्या कर लिया उन्होंने, ये बताओ। ये बोले बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, अब बढ़ तो रही है, पैसे वाला हो रहा है, गरीब गड्ढे में जा रहा है, मतलब गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। और कुछ नहीं हो रहा। तो अब ये बोल रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, गुंडागर्दी बहुत बढ़ती जा रही है। गुंडागर्दी तो नहीं बढ़ रही, गुंडागर्दी तो नियंत्रण में है। तो आपका नाम क्या है? पीसी शर्मा। पीटी शर्मा। सर 2024 में अपनी किसकी सरकार देखना चाहेंगे? देखो वो तो समय बताएगा, समय की बात है। मतलब अभी आपको कोई डिसाइड नहीं है? नहीं, कोई डिसाइड नहीं अभी। क्यों सर, ऐसा क्यों? आपकी वोट तो होगी? नहीं, वोट तो है, लेकिन हम राजनीति, हमें तो वोट देना है, तो वोट स्वतंत्र है वोट को। तो आप किसको देखना चाहेंगे 2024 में अपना प्रधानमंत्री? देखो समय के मुताबिक देते हैं हम, जिसका मामला सही है उसी को। हाँ, तो मतलब अभी आपका कोई डिसाइड नहीं है किसकी सरकार बनानी है? कोई डिसाइड ऐसा नहीं। तो होता है कि सरकार बनानी होती है, इसका ऐसा तो पता होता है पहले से? नहीं, पहले से कुछ नहीं है। देखो अब गर्द मामला हो रहा है सब जगह, तो हम समय के आधार से चलेंगे। जाके यूँ ना कहते जितने को हवा चली उतने को जाकर जोर बढ़िया उसी में दो। 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी क्यों सर? मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों? हाँ जी। क्योंकि अब तक तो लगता है सर वो बहुत बढ़िया काम अब तक तो मेरे करवाते आए हैं। सर मोदी जी के मुझे 5 काम गिना दीजिए जो मोदी जी ने कराए हों। देखो जो पिछले शासक काल में 10 साल से, पिछले 10 साल से मोदी जी रहे हैं, तो उसमें क्या क्या काम कराया है? 5 काम गिना दीजिए। गांव के अंदर सर बहुत सारी फैसिलिटी आई हैं, मतलब लाइट वगैरह तक पहुंचवाई है ना। लाइट वगैरह तो पहले भी सरकारों ने कराई थी, लाइट तो पहले भी थी। पहले सर चोरी से होता था ना सारा काम, लेकिन अब चोरी से नहीं होता है। और दूसरा काम बताऊँ तो पुल वगैरह बनवाए, बहुत सारी फैसिलिटी। पहले जो चोर चारे जो ज़्यादा होते थे, लेकिन कहीं भी आप जाओगे रात में तो कहीं डर नहीं लगता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ थी। लोग तो ये बोल रहे हैं, विपक्ष तो ये बोल रहा है बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। हैं? महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो बढ़ेगी सर, ना महंगाई आज रुक रही ना कल रुक रही। कोई सी भी सरकार आ जाए महंगाई कोई नहीं रोक पाएगा सर। आने वाला बताऊं तो आने वाला दौर और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कोई नहीं रोक पाएगा सर। लेकिन इनकम नहीं बढ़ पाएगी, महंगाई बढ़ेगी। और विपक्ष तो ये भी बोल रहा है बेरोजगारी भी बहुत बढ़ रही है। हाँ सर, बेरोजगारी बढ़ रही है सर, लेकिन बेरोजगारी के लिए सर आज नेट मार्केटिंग चल रही है, डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, तो लोग वहाँ उस पर भी काम कर सकते हैं। जो इंसान जॉब के पीछे भाग रहा है, जॉब के पीछे ना भाग करके अपना कुछ एक अपना रास्ता पकड़ें, या डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, डायरेक्ट सेलिंग को लोग काज करें, तो अब हो सकता है इंसान काम। मसला क्या है ना, हर एक इंसान डायरेक्ट क्या सोच रहा है कि सरकारी सेक्टर में चला जाऊं, और सरकारी सेक्टर ऐसे कोई से सरकार नहीं है सारे युवा को नौकरी दे सके, ऐसी कोई सरकार है नहीं है। लेकिन लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर चाहे ना इंसान तो डायरेक्ट सेलिंग में फ्यूचर है। अगर इंसान करना चाहे ना तो पूरी इंडिया की क्या पूरी दुनिया की बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी, फ्यूचर है यहाँ पर। लेकिन इंसान ना कि करना नहीं चाहता है, क्योंकि दूर के ढोल सोने मिलते हैं, दूर के ढोल सोने मिलते हैं, सोने लगते हैं हर एक इंसान को। फिलहाल में जो मतलब अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था वो भी कैंसिल हो चुका है। हाँ, रिलीज़ होगी तो वो तो केवल कैंसिल हो गया है, वो उसमें कुछ नहीं है। वो अभी 6 महीने के लिए टाल दिया गया है ना। 6 महीने टाल दिया, वो भी कोई भरोसा नहीं आया वापस ना भी आए। एक बार इंसान कहीं पर वापस चला जाए तो वापस आ सकता है क्या? अगर इंसान चला जाए ऐसा समझे जाए कठपुतली, तो इंसान अगर सरकार नचा रही है तो कठपुतली की तरह लोग वहाँ नाच रहे हैं, लेकिन इंसान फिर भी ना समझे। अगर इंसान 2 साल 3 साल उसमें कॉम्पिटिटिव तैयारी करता है, लेकिन उसमें फिर भी इंसान ना समझे तो फिर बेकार है। तो कि इंसान अपना एक मिल रहा है तो अच्छी बात नहीं, तो कोई अपना दूसरा रास्ता पकड़े, अपना निकलें, अपना कामयाब हों, ये चीज़ है सर। बस खाली ये तो ना समझ पा रहे लोग। मसला ये है, देखो अगर मैं सीधी सी बात जानता हूँ, अगर एक फॉर्म 400 रुपये में अप्लाई हुआ है तो समझ लो कम से कम 60 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। हाँ जी। अरबों खरबों रुपया जो है ये कहाँ गया? सरकार को गया। और अगर नौकरी मिल भी जाती कुछ लोगों को तो उन्हीं पैसों में से सैलरी लोगों को बांट देती। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना ही पैसा वहाँ वेस्ट किया है। वही पैसा अगर बिजनेस में लगाते अपना तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते थे, एक एम्पायर खड़ा किया जा सकता था, चाहता इंसान तो। लेकिन ये मेंटलिटी पता नहीं क्या आ रही है इंसान के अंदर, लोगों के अंदर क्या है, लोगों की थॉट ही चेंज नहीं हो पा रही। क्या चल रहा है? नौकरी दे, नौकरी, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। कोई इंसान ये नहीं बोलता है कि थोड़ा समझदार बनो, बिजनेस करो, खुद का बिजनेस खड़ा करो कुछ। कोई ये नहीं बोलता, हर एक इंसान नौकरी के पीछे भाग रहा है आजकल। मेरा नाम आनू भैया। भानु आनू सर 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? भैया कांग्रेस की देखना चाहते हैं हम तो। कांग्रेसी की सर बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं कि बदलाव आना चाहिए। मोदी जी क्या दे रहे हैं? मोदी जी तो बस जय श्री राम को झंडा पकड़ कर हो रहे हैं। हर चीज़ नहीं, हर चीज़ मंदिर के हिसाब से थोड़ी चलेगी भैया लाइफ में। मंदिर तो मोदी जी ने थोड़ी बनवाया है। क्या वो तो हमारा बनाया है। इस सरकार में क्या है? इस सरकार में हर चीज़ में मोदी जी है, मंदिर हर चीज़ में सनातनी, हर मैं मजाक धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा मैं। रोजगार भी तो होनी चाहिए कुछ चीज़। तो आप मतलब कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं?
कांग्रेस नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ बस कोई सी देश की पार्टी होनी चाहिए, बस पब्लिक को रोजगार देने वाली होनी चाहिए। 2 भागों में इंडिया को बांट दिया है, आज तक कभी बटा हिंदू मुस्लिम में कभी बटा इंडिया नहीं बटा? नहीं बताइए, कभी नहीं बटा ना। कांग्रेस के टाइम पे, बीजेपी के वो सपा के टाइम पे आप दे सकते हो, कभी बटा? हिंदू मुस्लिम कौन है? आप में खून निकालेंगे, हम में खून निकालेंगे, एक ही खून है ना, बात तो एक ही है ना। जी सर, आपका नाम क्या है? अजय नाम क्या है? SK मुखर्जी। सर 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? देखिए जो तो समय बताएगा जैसा होगा। सर अभी आपने कोई चॉइस नहीं की है मतलब? नहीं अभी नहीं, अभी समय के हिसाब से देखिए, अभी तो कोई बात ही नहीं हुई, तो चल रहा है सब। अभी तो सीटें तो क्लियर हो चुकी ये है। देखिए चाहे कोई भी पार्टी अपना अपना सफाई सब देते हैं, मैं देख रहा हूँ वही देख रहा हूँ, सब अपना अपना सफाई दे रहे हैं। कांग्रेस कह रहे फलाना हो रहा है, 70 साल उन्होंने राज किया, क्या किया, कितनी नौकरी मिला बताइए आप? हमें उसी समय के मैं भी डिप्लोमा किया हूँ, मुझे कौन सा मिल गया? 2024 में मतलब अपना अपना सबका वो होता है, बढ़ाई होता है कि हमने ये किया वो किया, तो ये है। बीजेपी सरकार से आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं कोई शिकायत नहीं, ठीक है जो कुछ है ठीक है, हम मेहनत करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे, गरीबी होगा। तो विपक्ष ये बोला बीजेपी सरकार में बहुत महंगाई बढ़ रही है। कोई महंगाई नहीं जी, कोई महंगाई नहीं। अब 10 बच्चे होंगे, क्यों 10 बच्चे पैदा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? 2 बच्चे करो, आराम से चलेगा घर। बेरोजगारी भी बहुत बढ़ रही है। कोई बेरोजगार नहीं, सब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब हो रहा है। हाँ एक एक घर में देखे, गरीब कहते हैं स्कूटर है, सब है, घर है, सब कुछ है। हाँ एक से एक कपड़े पहनने सब कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। जी भैया, मेरा नाम अमन शर्मा। अमन शर्मा। सर 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? भाई देखो सरकार कोई भी है उससे मतलब नहीं है, मतलब है बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। तो विपक्ष तो ये बोल रहा है बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है ये बीजेपी सरकार में। भाई बेरोजगारी बढ़ रही है तो हकीकत बात है, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ रही है। तो आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, मतलब अभी बीजेपी सरकार को या विपक्ष? भाई देखो कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन वैसे अगर यहाँ तक देखा जाए ना तो विपक्ष को सपोर्ट करना है। अब तो विपक्ष को सपोर्ट करना चाहेंगे, तो विपक्ष को ही क्यों करना चाहेंगे? यार बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तुम एक बार बताओ गरीब आदमी कैसे कुछ कर लेगा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलराम शाह है। बलराम शाह है। सर 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? सरकार तो सही है बीजेपी। बीजेपी ये रोजगार के बारे में थोड़ा सोचा तो योगी जी, मोदी जी। अच्छा, रोजगार नहीं मिल रहा है? हाँ थोड़ी रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रही, बस थोड़ा रोजगार की तरफ ध्यान दे तो सरकार बुरी नहीं है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं। हाँ लोग रोज ये बोल रहे हैं बीजेपी सरकार महंगाई भी बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ महंगाई तो खैर समय के हिसाब से बढ़ेगी। महंगाई क्या है भाई, महंगाई से ज़्यादा लोगों तनख्वाह तो बढ़ रही है भाई, जो रोजगार कर रहे हैं उनको पैसे तो बढ़ रहे हैं। पहले मजदूरी को 200 रुपये मिलते थे, आज 400 500 रुपये ले रहा है मजदूर। अभी हाल ही फिलहाल में केजरीवाल जी को जेल भेजा गया, तो सही भेजा गया गलत? नहीं ये तो अगर पॉलिटिशियन सब जेल भेजा गया है, इसके बारे में तो अगर हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो अगर केजरीवाल सरकार आएगी तो वो मोदी जेल जा सकते हैं और योगी जेल जा सकते हैं। ठीक है, तो सबका समय है, उनका समय आएगा तो वो भी देख लेंगे उनको। भाई आज उनका समय चल रहा है बीजेपी का, आज बीजेपी का समय चल रहा है, तो वो केजरीवाल को ठोक दिया उन्होंने। अगर उनका समय आएगा तो वो भी मोदी जी को डाल देंगे, योगी जी को डाल देंगे जेल में। सर 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मोदी की देखना चाहेंगे सर। मोदी जी क्यों सर? मोदी है मोदी। सर मोदी क्या गारंटी दे रहा है सर? है 5 साल का, बताओ पानी दे रहा है घर में, सिलेंडर दे दिया। क्या बोले? कैसा क्या बोले? 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? हम जानते ना। जानती ना हो? नहीं सर आप? मोदी सरकार ही हुई। मोदी सरकार क्यों सर? वोट डालो को जा तो ऐसे हो तो वोट डालो कहूँ और कहूँ वोट जा दो, वोट जाता है। क्यों आप मोहर लगाते हो, आपको पता ही नहीं कहाँ जाता है? पता ही ना है। पता ही ना पड़ती? क्यों नहीं पता पड़ती सर? पता होना है जी। जब वोट तो आप ही डालने जा रहे हो, तो वोट तो आपको पता होनी चाहिए कहाँ डालने। डारे कहूँ और जा तो कहूँ है। ऐसा भी चलता है? हाँ। तो आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? मोदी वो को वही मोदी है तो है हर बार। क्यों मोदी जी ऐसा क्या कर दिया आपके लिए मोदी जी? कसू ना करो। सुने क्या, तो आप मोदी जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बस कर ही रहे हैं।